मोहतरम नादरीन और मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, कुछ जगह मखसूस किस्म की होती है जिनका एहतराम करना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ पेश आना चाहिए, इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखना चाहिए, उसका अदब करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसका एहतराम करना, उसकी इज़्ज़त और वक़ार को समझना और उसके मर्तबे को समझना और उसकी इज़्ज़त करना, एहतराम करना और अदब के साथ वहाँ पर कोई गुफ्तगू करना। ठीक दोस्तों, ये मस्जिदें जो होती है ये अल्लाह का घर होता है। मस्जिद को अरबी में बैतुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह का घर। जिस तरीके से अल्लाह की ज़ात अज़मत वाली है, पाकीज़गी वाली है, किबरियाई वाली है, अहमियत रखती है, और अल्लाह का नाम हम एहतराम के साथ, पाकीज़गी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, अदब और एहतराम के दायरे के अंदर हम अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह के लिए एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक इस तरीके से उसकी जो मस्जिद है, जिसकी निस्बत हमने अल्लाह की तरफ कर दी, उसका इज़्ज़त करना, उसका एहतराम करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, ये भी एक मोमिन के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, मस्जिदें जो होती है ये खुदा का घर होता है और इसकी इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आना ये हमारा फ़रीज़ा है। लोग मस्जिद के अंदर गपशप करते रहते हैं, दुनियावी बातें करते रहते हैं, दुनियावी इशू को आकर मस्जिद के अंदर हल करते हैं, घरेलू मसाइल को आकर मस्जिद में डिस्कस करते हैं। ये दोस्तों अज़्रू शरीयत नाजायज़ है, ठीक है। हाँ, दुनियावी उमूर की बातें करना, दुनियावी मामलात को लेकर वो आकर मस्जिद में हल कर देना या मस्जिद के अंदर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहना, ये मस्जिद के एहतराम के ख़िलाफ़ है, मस्जिद के प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है, मस्जिद के उसूल के ख़िलाफ़ है। जो हम दुनिया की बात करते हैं या दुनियावी लैंड के ऐलान करते हैं मस्जिद के अंदर, ये भी नाजायज़ है, ठीक है। हाँ, कोई दीनी मसाइल हो या कौम के मफाद के बारे में कोई बात हो, उसका आप अनाउंसमेंट करते हो तो वो तो दुरुस्त है, लेकिन दुनियावी उमूर के लिए किसी का मुर्गी का अंडा भी गुम हो जाए, मस्जिद में आकर ऐलान करते हैं, ये कौन सा अदब और एहतराम कहलाता है। मस्जिद को आपने क्या तमाशा बना रखा है, ठीक है। बच्चे आते हैं, शोर करते हैं, बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी आते हैं, शोर और शराबा करते हैं, दुनियावी गुफ्तगू करते हैं, गपशप मारते हैं, मस्जिद में सो जाते हैं, मस्जिद की चीज़ों को नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, पंखे को, कूलर को, एसी को, इस तरीके से दीगर मस्जिद की अशिया को ना इस्तेमाल करते रहते हैं और उसका कुछ ख्याल भी नहीं रखते, और उसको अल्लाह तौफीक भी नहीं देता कि मस्जिद के गले के अंदर वो 10 रुपया भी डाले, लेकिन फ़ख्र के साथ वो मस्जिद की चीज़ को इस्तेमाल करते रहते हैं। तो दोस्तों, जिसने खालिश पाक नीयत के साथ, मुखलिस के साथ, इखलास के साथ अगर मस्जिद को बना दिया तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा, ठीक है। इतना बड़ा सवाब है। मस्जिद के अंदर कोई चीज़ बन रही है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कोई तामीर का काम हो रहा है, आप उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, मदद करते हैं, नुसरत करते हैं, हेल्प करते हैं, तो अल्लाह के यहाँ उसका बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है। और मस्जिद जब तक बाकी रहेगी, कंटिन्यूटली आपके नाम आमाल में वो सवाब लिखा जाएगा। आपने कोई दरी रख दी, कोई कलाम पाक रख दिया, कोई मस्जिद के अंदर कोई तामीर के काम में हिस्सा लिया, तो जब तक वो चीज़ मस्जिद के अंदर बरकरार रहेगी, आपके नामे आमाल में सवाब लिखा जाएगा। चाहे आप इस दुनिया से फ़ौत हो गए हो और आप इस दुनिया से चले गए हो, फिर भी कंटिन्यूटली वो सवाब आपको मिलता रहेगा जो आपने राह लिल्लाह के अंदर सदक़े जारिया के तौर पर कोई चीज़ रख दी है। तो देखो, एक इल्म नाफ़े, शरीयत का इल्म अगर आपने किसी को सिखाया है, किसी स्टूडेंट को तैयार किया है, किसी तलबा को तैयार किया है और वो दीन का काम आगे चला रहे हैं, तो उनको तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनका सवाब का हिस्सा आपको भी मिलेगा। क्यों? आप उसके लिए ज़रिया बने। तो अगर आप कोई दीन की तालीम देते हैं, दीन की तबलीग करते हैं और लोग उसके ऊपर चल पड़ते हैं, उस मिशन को इख्तियार कर लेते हैं, उस तालीम को अख़ज़ कर लेते हैं, तो उसका सवाब आपको मरने के बाद भी आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। या फिर अगर आपने नेक औलाद को पीछे छोड़ा है, जो फाइनेंशली हिसाब से, माली एतबार से, सदक़ात और खैरात के ज़रिए से आपको सवाब बख्शती रहती है, तो वो औलाद सालिहा जो आपने पीछे छोड़ी है, वो भी समझो कि आपके सदक़े जारिया है, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। जो औलाद भी नेक काम करेगी, क्योंकि औलाद की तरबियत आपने की, आपने तैयार किया, तो औलाद का जो नेक अमल है उसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा, चाहे आप इस दुनिया से चले गए। वरना देखो दोस्तों, आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। इंसान जब दुनिया से फ़ौत हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, इंतकाल हो जाता है,
تو आमाल की लाइन जो होती है, सिलसिला जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, कनेक्शन कट जाता है, अब कोई उसका अमल काम नहीं आएगा। और मरने के बाद इंसान ये तमन्ना करेगा कि या अल्लाह अगर मुझे एक बार अगर वापस दुनियावी ज़िंदगी में भेज दो तो मैं कभी भी आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा, 24 आवर्स में आपको ही याद करता रहूँगा, आपका ही नाम लेता रहूँगा, शरीयत के ख़िलाफ़ एक कदम भी नहीं उठाऊँगा। लेकिन वो ऑप्शन, वो मौका उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर औलाद सालिहा है जो आपके लिए दुआएं करती रहती है, सदक़ात और खैरात करती रहती है, आपके नाम का तो वो सवाब मिलेगा। या इल्म नाफ़िया आपने पीछे छोड़ा है और लोग उसके ऊपर अमल कर रहे हैं तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा। या आपने कोई सदक़े जारिया के तौर पर कोई हॉस्पिटल बना दी, कोई सड़क बना दी, कोई कुआँ बना दिया, जिससे कि पूरी पब्लिक मजमूई तौर पर सार्वजनिक उसको इस्तेमाल कर रही है, तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये सदक़े जारिया है, कंटिन्यूटली ये सदका चलता रहता है, तो उसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलेगा। तो दोस्तों, मस्जिद का एहतराम करना चाहिए, उसके अंदर गपशप नहीं मारनी चाहिए, दुनियावी बातें नहीं करनी चाहिए। उसका जो इमाम है, कस्टोडियन है, जो उसका भी एहतराम करना चाहिए। कि इमाम किसको कहते हैं? पेशवा, कौम का सैयद, कौम का सरदार, कौम का मौला, कौम का सरबराह, कौम का कायद, कौम का सरदार, उसको इमाम कहा जाता है। ठीक है, इमाम पेशवा को कहते हैं, जो आगे चीज़ होती है उसी को इमाम कहा जाता है। तो ठीक इस तरीके से उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी इज़्ज़त करें। और ऐसा नहीं है कि हम घरेलू जो क्राइसिस होते हैं, घरेलू जो फितने होते हैं, अपनी घरवाली से भी अगर लड़के आए तो वो गुस्सा आकर हम मस्जिद के पेश इमाम के ऊपर उतारें, तो दोस्तों ये नाजायज़ कहलाएगा, बहुत बड़ा गुनाह कहलाएगा। अल्लाह के घर इसकी आपकी पकड़ हो सकती है, क्योंकि वो मस्जिद का एक तरह का कस्टोडियन है, कौम का कायद है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अल्लाह के नबी की गद्दी के ऊपर वो खड़ा होता है, नाइबीन रसूल कहलाता है। ठीक है ना, पैगंबर की कितनी इज़्ज़त करते हो, तो ये नाइबीन रसूल कहलाता है, अल्लाह के नबी की मसनद के ऊपर खड़ा होता है। ये जो गद्दी है ये कोई बादशाही नहीं है, यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इस फरीज़े को इंजाम दिया था, आज उसके ऊपर पेश इमाम खड़ा होता है, तो उसका मुकाम कितना होना चाहिए, उसकी इज़्ज़त कितनी होनी चाहिए। आजकल पेश इमामों को 8,000, 10,000, 12,000 देते हैं, अपना ग़ुलाम समझते हैं। इधर उधर के फालतू जो अगर कोई लफड़ा भी हो जाता तो उसका गुस्सा आकर पेश इमाम के ऊपर उतारते हैं, पेश इमाम को टॉर्चर करते रहते हैं, पेश इमाम को तकलीफ़ें देते रहते हैं। दोस्तों, इससे बचो, पेश इमाम की इज़्ज़त करो। अगर कोई लीगल इशू है, अगर पेश इमाम की कोई गलतियां है तो आप उसको तनाई में समझें, उसकी रिमाइंडिंग करें, उसकी इस्लाह करें। फिर भी वो नहीं मानता तो फिर आप उसका इस्तिखराज कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। लेकिन इस तरीके से नाजायज़ उसके साथ सलूक नहीं होना चाहिए, बदतमीज़ी की बातें पेश इमाम के साथ नहीं होनी चाहिए। मस्जिद का भी एहतराम होना चाहिए और पेश इमाम का भी एहतराम होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा गुरु है। गुरु गोविंद खड़े काय क्यों लगे पाए, बलियारी गुरु आपो दियो बतावे। हाँ, तो संस्कृत में भी ऐसा बताया गया है। तो हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर तो गुरु का, उस्ताद का बहुत बड़ा एहतराम बताया गया है दोस्तों। हाँ, और मस्जिद के अंदर कोई गपशप मारनी नहीं चाहिए, दुनियावी बातें नहीं करनी चाहिए, फालतू छोटे छोटे बच्चों को नहीं लेके नहीं आना चाहिए, जो मस्जिद के एहतराम को नहीं समझते हैं और मस्जिद के अंदर शोर और शराबा होते हैं, जिसके ज़रिए से इबादत के अंदर दखल अंदाज़ी होती है। अल्लाह की ज़ात बड़ी, इतना उसका घर भी बड़ा। हर एतबार से मस्जिद का एहतराम करना चाहिए। ठीक है, हाँ, दुनियावी उमूर किसी को भी उसके अंदर यूटिलाइज़ नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दुनियावी उमूर का। और अल्लाह से डरना चाहिए, रब के ऊपर एतमाद और यकीन होना चाहिए। मसाजिद जो होती है ये अल्लाह का घर होता है, जहाँ पे रब को याद किया जाता है, जहाँ उसकी इबादत की जाती है, खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए ये घर तामीर किया जाता है। तो इसका डिसिप्लिन भी होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। हाँ, और मस्जिद के अंदर आप अगर नुसरत कर रहे हो तो ज़कात और फ़ितरा मस्जिद में नहीं लगता है, हराम की कमाई मस्जिद में नहीं लगती है। अगर आपके पास हराम की कमाई के पैसे हैं तो अल्लाह के घर में मत लगाओ, क्योंकि शरीयत मुक़द्दसा ने आपको उन चीज़ों से रोक रखा था, अल्लाह ने मना कर रखा था। अब वही आप फाइनेंशियल हिसाब से आप स्ट्रॉन्ग हो गए हो, मालदार बन गए हो हराम की कमाई से, और अब चाहते हो कि इसकी गुनाह का इज़ाला मैं मस्जिद में देकर करूं, तो दोस्तों ये जायज़ नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अल्लाह के घर में हराम का पैसा नहीं लगेगा, सदक़े का पैसा नहीं लगेगा, ज़कात का पैसा नहीं लगेगा। हाँ, लिल्लाहियत का, अल्लाह की रज़ा के लिए अगर आप कोई हेल्प करना चाहते हो, नुसरत करना चाहते हो,
تو للہیت کا پیسہ جو ہے امداد کا جس کو کہا جاتا ہے، ہیلپ کا پیسہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ دے سکتے ہو ہیلپ کی نیت سے، لیکن زکوٰۃ فطرے کا پیسہ نہیں لگے گا۔ ایک بات یہ یاد رکھنا، کیونکہ ہمارے کافی جوہلا جو ہے ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں وہ بھی مسجد میں لگا دیتے ہیں یا پیش امام کو دے دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے ہاں، کیونکہ اس کی زندگی لائف کو آپ ون لیبل کیوں لگاتے ہو، ان کو بھی وہی چیز دو جو آپ پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے دوستو باتیں کہنے کی تو بہت ساری ہے، لیکن پھر یہ جو اختلافات ہوتے ہیں بریلی، دیوبندی، مودودی، قادیانی، اہل حدیث، روافظ، خوارج، یہ تو قیامت تک چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ جو بھی اللہ کا گھر دیکھو اس کے اندر آپ نماز پڑھ لیا کرو، ہر پیش امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔